तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमएसटी सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट्स है वो तो रिलीज हो चुकी है, बट अभी तक सीईटी सेल ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी जो अपडेट है वो नहीं दिया है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है, कब होगी या फिर कब तक होने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है, साथ ही में आपको रजिस्टर करने के लिए कितना टाइम जो है वो दिया जाएगा, एंड इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं, सब कुछ हम जानने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, एमएसटी सीईटी 2026 एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे वो सभी अपडेट्स आपको जो है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सारी चीज़ें जो है वो चेक कर पाओगे। अभी अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो जो टेंटेटिव स्केड्यूल वाला अपडेट आया था, बस वहाँ तक ही हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में 26 का जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पोर्टल है वो भी अभी तक जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। तो वो जैसे रिलीज़ होगा गाइस, वैसे भी मैं आपको टाइम पे जो अपडेट है वो दे दूंगा, ताकि आपसे कुछ भी चीज़ें जो है वो मिस ना हो। तो अभी हम देखते हैं कि कब तक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो यह है दोस्तों 2025 एग्जामिनेशन का अपडेट, मतलब 25 में जब सीईटी एग्जामिनेशन हुई थी तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज आप ये देख सकते हो कि जो अपडेट है वो आया था 30 दिसंबर को, मतलब 2025 एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 दिसंबर 2024 से जो है वो स्टार्ट हुई थी। एंड 15 फरवरी 2025 तक का जो टाइम है वो दिया गया था। तो ऑलमोस्ट गाइज 1 and 1.5 मंथ का यहाँ पे जो टाइम है वो दिया गया था एग्जामिनेशन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब ये टाइम जो है वो इनफ होता है, आप 20-25 मिनट में अपने एग्जामिनेशन के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो सिंपल ही होती है, आप ऑनलाइन घर बैठे एमएसटी सीईटी के वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हर साल बनाता हूँ, एंड काफ़ी सारे लोग या फिर मैक्सिमम लोग हमारे वीडियोस देख के ही जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो वीडियो टाइम पे मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा, वो वीडियो देख के आप इजीली घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाओगे। साथ ही में गाइज एक होती है नॉर्मल वाली डेडलाइन, दूसरी होती है लेट फी वाली। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 15 फरवरी जो है वो लास्ट डेट थी, एंड उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा लेट फीस जो है वो लगती है। तो इस बार भी हमें ऐसी कुछ जो डेट्स है वो देखने को मिलेगी, पहले नॉर्मल डेट्स एंड उसके बाद अगर आप और लेट होते हैं रजिस्ट्रेशन करने में तो आपको लेट फीस भी जो है वो लग सकती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट गाइज 2 महीने का जो टाइम है वो मिलता है लेट फीस वगैरह को पकड़ के, एंड इसमें गाइज आप इजीली अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। साथ ही में इस साल जो है वो 2 बार अटेम्प्ट्स आपको जो है वो मिलने वाला है, मतलब एक बार एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, एंड अगर आपको लगता है कि और एक ट्राई करना है तो सेकंड अटेम्प्ट भी आप अभी जो है वो दे पाओगे अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट। एंड उसकी भी एग्जामिनेशन डेट्स इन्होंने जो है वो बताई है कि इस साल जो सीईटी की पीसीएम एग्जामिनेशन है वो मार्च अप्रैल मई के आसपास जो है वो चलेगी, एंड फिर उसके बाद मई मंथ में आपका सेकंड अटेम्प्ट का जो एग्जामिनेशन है वो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होने वाली है। तो इस साल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चेंज आएगा, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या पहले अटेम्प्ट के लिए ही आपको अप्लाई करना है या फिर दोनों अटेम्प्ट्स आपको जो है वो देना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि ये ऑप्शन आपको जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट्स है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो कुछ भी नहीं लगते, बस आपको ये पूछा जाता है कि क्या आप जो है वो महाराष्ट्र का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। अगर आपके पास है तो येस पे क्लिक करना, अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करना। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने की यहाँ पे जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही में महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स भी जो है वो सीईटी के एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं। जो मेजर चीज़ आपको लगती है वो लगता है गाइज आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप जो है वो अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो है वो अपलोड कर सकते हो, एंड आपको एक फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, ये दो ही चीज़ें आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो लगती है। बाकी आपको कुछ भी जो है वो नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम। ठीक है, तो इतना क्लियर रखो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी से उसको बनाने के लिए जो है वो डाल दो, ताकि एडमिशन के टाइम वो आपको जो है वो काम में आए। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। साथ ही में जब आप एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम फीस भी जो है वो पे करना पड़ता है। वो भी कहाँ पे करना पड़ेगा वो मैं आपको वीडियो में जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपको डिटेल में जो है वो दिखा दूंगा, तो टेंशन मत लो। अभी एक अटेम्प्ट रहेगा तो हो सकता है कि 800 से 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा।
अगर आप दोनों अटेम्प्ट्स देते हो तो फिर जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकता है। अब वो कितना होगा जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तब मैं आपको डिटेल में जो है वो समझा दूंगा, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन का ये समझ में आ गया होगा। अब इस साल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने की मैक्सिमम जो चांसेस है वो है दोस्तों एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक, ठीक है। तो एंड ऑफ दिसंबर में 25 दिसंबर से लेके तो इस साल के 30 दिसंबर तक अपडेट आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहा है, ठीक है। तो इस बीच अपडेट जो है वो आ सकता है एंड इस बीच हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है इस साल के लिए। एंड वही अगर अपन सपोज कुछ डिले होता है, दिसंबर में स्टार्ट नहीं होती है, तो जनवरी 10 के पहले पहले जो है वो 100% जो अपडेट है वो आ जाएगा। बिकॉज हमेशा देखा गया है कि एक तो दिसंबर के एंड में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है या फिर जनवरी के 10 तारीख के पहले हमें जो एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन का जो अपडेट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स है वो है 25 से लेकर 30 दिसंबर। अगर इसके बीच में अपडेट नहीं आता है तो 10th ऑफ जनवरी के पहले हमें मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए। एंड जैसे ही अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो होप सो इससे अभी आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। साथ ही में अभी से अगर आप अपना MST CET का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको देखना है कि लास्ट ईयर या फिर 25-24 में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो गाइज अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो मैंने आपके लिए एक मिनी सा कोर्स बनाया है जिसमें गाइज आपको 2025 के मैक्सिमम स्लॉट्स के जो पेपर्स है वो मिल जाएंगे। एंड ये पेपर्स गाइज जो है वो एक्चुअल पेपर्स है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर डाल दिया है एंड आपको जो है वो चिपका दिया। ये एक्चुअल पेपर है जो आपको जो है एग्जामिनेशन में जब आंसर की हमें मिलती है उसमें हमें मिलता है। तो एक्चुअल आप देख पाओगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे एंड किस टाइप के ऑप्शंस थे, तो यहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही में ऐसे आपको बहुत सारे स्लॉट्स के एंड शिफ्ट्स के जो पेपर्स है वो देखने को मिल जाएंगे 2025 के। वही अगर आपको 24 के पेपर्स चाहिए तो इसमें भी गाइज मैंने कुछ पेपर्स यहाँ पे जो है वो डाल रखे। इससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी एंड आपको पता रहेगा किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे, तो इससे भी आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प होगी एंड आपको पता रहेगा कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकता है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये जो है वो ले सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपको टाइम पे जो अपडेट्स है वो देते रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।